सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय वासवाणी। जैसे कि पिछले वीडियो में बात बताई कि भावनगर में अलग अलग स्थान पर शिविरें शुरू हुई थी और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ आ रही थी और लोग जुड़ने लगे थे। तो हमने आसपास के गांवों में भी शिविर करना प्रारंभ किया था। तो सामान्य रूप से हम लोगों ने ऐसा तय किया था कि एक साथ 3 शिविर करेंगे और उसके लिए पूरा आयोजन कर लिया था। उसके लिए शिविर के लिए जो सामग्री चाहिए, जो जरूरी था, जो भी सामान का लिस्ट था, वो बना करके उस प्रकार से 4 सेट वैसे हमने रेडी रखे थे। और ज़रूरत पड़ने पर वो वीडियो शिविर के लिए जो VCR है, VCP है, वो कहाँ से ले जाए, कौन सा यूज़ करें। तो एक VCR मेरे पास था, दूसरे 1-2 साधक के पास था, तो स्टैंड बाय वो रखे थे। और अगर कोई संस्था हो, किसी ज्ञाति मंडल हो, किसी सोसाइटी हो, तो उनकी जगह पे वो करने की अनुमति दे और अगर उनके पास है तो उनका यूज़ करते थे, नहीं तो हमारे साधकों के पास जो भी था वो ले जाते थे। टीवी की भी व्यवस्था हो जाती थी उनके द्वारा। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हमारा किसी साधक में से किसी का टीवी जो भी नज़दीक हो वो ले जा करके प्ले करते थे। तो इस प्रकार से शिविरें चल रही थी। तो विभिन्न अनुभूतियाँ जो थी साधकों को, जुड़ने वाले साधकों को हो रही थी, संचालकों को भी होने लगी थी। जो भी प्रचारक थे वो हम लोग शिविर का संचालन कर रहे थे और साथ में जो स्वयंसेवक थे उनकी भी टीम बन गई थी। जो भी ऐसे युवक थे जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे कि टीवी को कैसे जोड़ना है, VCR के साथ किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से साउंड सिस्टम का यूज़ करना है। तो जो प्रचारक थे, जो शिविर संचालन करने वाले थे, वो दूसरी जगह पे चित्त डाले बिना सिर्फ ध्यान पर, शस्त्र पर और वो बात रखने में फोकस कर सके और बाकी का जो टेक्निकल आयोजन थे वो ये टीम के युवक संभाल रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा चल रहा था। तो 3-4 महीने 1-2 बार कभी कभी आसपास के गाँव में भी करने लगे थे। तो एक बार पास के एक गाँव में शिविर रखी थी और उस समय क्या था कि भावनगर में ही 3 शिविर हो गई थी और गांव में भी तो 4 शिविर हुई। तो मेरे साथ जो आचार्य थी मेघना, मैंने उससे कहा कि मैं शिविर शुरू करने से पहले सब सेटअप में आ जाऊंगा, फिर मैं दूसरी जगह पे शिविर संचालन करने जा रहा हूँ, क्योंकि आधे घंटे का गैप रखा था। तो मैं वहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा यहाँ पर भूमिका करके, तो यहाँ संभाल लेना बाद में। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन उस गांव में क्या हुआ कि
किसी ने कुछ अफवाह फैलाई कि ये तो दूसरे धर्म के हैं, ये तो माथे पे बांधा है, कुछ मुस्लिम से ऐसा धर्म है, हम लोग इन्हें कार्यक्रम नहीं करने लगे। तो मैं तो निकल गया था वहाँ शुरू करवा के, दूसरी जगह पे शुरू करवाना था, तो यहाँ पर प्रस्तावना रख दी थी और निकल गया था। और दूसरी जगह पे भी प्रस्तावना रखनी थी शिविर शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर वो बैठी थी, तो कैसेट भी प्ले करना शुरू हो गई थी। तो वो लोग जो कुछ जिसके मन में गलत फहमी थी वो बाहर थोड़ा सा शोरगुल कर रहे थे, और उनमें से किसी ने वो छोटी छोटी वो कंकड़ या पत्थर भी फेंके। तो मेघना थी, वो उसे लगा कि अरे ये गुरु कार्य में विघ्न क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों स्वामी जी? तो उसने ऐसा ही पूछा। तो उसे स्वामी जी के दर्शन हुए और स्वामी जी की आवाज़ आई। स्वामी जी ने बताया कि नहीं, ये अब वो विघ्न नहीं डालेंगे, और शिविर समाप्त होने के बाद वो आकर के तेरी माफ़ी मांगेगा। और कुछ ही मिनट में बाहर का शोरगुल शांत हो गया एकदम से, वो डिस्टर्बेंस सब बंद हो गया। और कैसेट पूर्ण होने के बाद सब लोग छूट रहे थे, तभी वो भीतर से शोरगुल करने वाला था जिसने कुछ समय तक किया था, वो भीतर आया और वो मेघना को उसने प्रणाम किया, उसके पांव छुए और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे मालूम नहीं था, किसी ने ऐसा कहा था कि ये तो दूसरे धर्म वाले हैं, हमारे धर्म की विरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे माफ़ करना, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का ट्राई किया, ऐसा। तो संचालक को भी ऐसी अनुभूति हुई और वह सच निकली, वो भ्रम नहीं था। तो उसने कहा कि मुझे पहले ऐसे लगा कि ये मेरे विचार है क्या, लेकिन सचमुच में ऐसा घटित हुआ। तो ऐसी कई बातें हैं, क्या बताए और क्या नहीं बताए, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां लोगों को होने लगी थी। 2002 की जो गुरु पूर्णिमा थी वो नवसारी में रखी गई थी, एक तिगरावाड़ी हॉल करके जगह है, वहाँ पर रखी गई थी। मुझे गुरुदेव ने एंकरिंग का कार्य दिया था, मेरा सद्भाग्य था, तो मैं वहाँ पर गया था। मेरा पुत्र जो अभिषेक, वो छोटा था, इसलिए मेरी पत्नी भी नहीं आ पाई थी। उसे इच्छा थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति आ रही थी, तो उसे इच्छा थी कि दीक्षा लेनी है, लेकिन वो बच्चा छोटा था, उसे छोड़ के भी नहीं आ सकती थी, और साथ में लेकर आए तो भी वो वही मर्यादा थी। वहाँ पर प्रवेश के लिए 7 साल मिनिमम रखा गया था, जबकि ये छोटा था, तो वो नहीं आ पाई थी, लेकिन वो चित्त से यहाँ से जुड़ी थी। हम लोग वहाँ पर गए थे और रास्ते में भी हम लोग गुरुदेव के बारे में ही बात कर रहे थे, ध्यान के बारे में बात कर रहे थे। ये सब कुछ, और वाइब्रेशंस चेक करने का वो उस समय ट्राई करते थे। उस समय पता नहीं था, तो जहाँ जाए किस ओर से वाइब्रेशन अच्छे हो रहे हैं, अगर रुके कहाँ पर होल्ड लिया, पास में नर्मदा है, अच्छा यहाँ पर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, किस ओर से आ रहे हैं, हाँ वहाँ पर मंदिर है, वहाँ से आ रहे हैं, ऐसा ऐसा। रास्ते में कभी कभी वो सुगंध अपने आप ही शुरू हो जाती थी, और काफ़ी साधकों को बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे। और बस में भी ऐसे ही अनुभूतियाँ के बारे में चर्चा हो रही थी। ये सब कुछ हमारे मित्र थे जो तर्क कर रहे थे, जिनको अनुभूतियाँ नहीं हो रही थी, तो बुद्धिवादी थे, तो अपने वो क्वेश्चन रख रहे थे कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो हम उनको समझाते थे। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे, वो मेरे पास में ही बैठे थे, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि अरे ये सब ये बता रहे वाइब्रेशंस क्या ये होते हैं क्या? तो मैंने कहा जी हाँ सर होते हैं ना। तो क्या ये सब बात करें, आपको फील हो रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, मुझे तो प्रश्न हो रहा है कि ऐसा होता है क्या, वो बोल रहे थे। और सब कुछ हम अपनी ओर से उनको कन्विंस करने का प्रयत्न कर रहे थे, समझा रहे थे अलग अलग रेफरेंस से, और ऐसा चल रहा था।
तो ज्यादातर लोगों को वो विश्वास अनुभूति की वजह से दृढ़ हो रहा था। जिनको अनुभूति नहीं हो रही थी उनको क्वेश्चंस हो रहे थे। हाँ, लेकिन उनको अच्छा लग रहा था, तो अच्छा लगना भी एक अनुभूति ही है ना। तो उसके माध्यम से वो जुड़ रहे थे, वो वापस नहीं गए थे, लेकिन क्वेश्चंस थे उनके मन में। तो क्वेश्चंस के समाधान के लिए हम दूसरे साधकों से पूछते थे। तो ऐसा भी चल रहा था। हाँ, बीच में एक बात बता दूं इससे पहले। एक बार हम लोग नवसारी गए थे, कुछ प्रोग्राम था, कुछ कार्य था। तो मैंने नीलेश चौहान का और मेघना का उल्लेख किया। इसी तरह से डॉक्टर साचाप्रा जी भी हमारे साथ थे। हम 4 लोग थे। कुछ मीटिंग या कार्यक्रम कुछ था और वहाँ पर गए थे। और तब हमारा कार्यालय आशाबाग सोसाइटी में था, दुधिया तालाब के पास, नवसारी में। एक साधक थे नवसारी के, उसने अपना एक खाली टेनामेंट था, मकान था, वो इस कार्य के लिए अर्पण किया था। तो वहाँ पर हमने वो प्रवृत्तियाँ सब शुरू की थी सबसे पहले नवसारी में। तो वहाँ पर गए थे। नीचे कार्यालय था, स्वामी जी ऊपर रुकते थे जब आते थे तो वहाँ पर, और नीचे सब साधक को ऑफिस जैसा बनाया था, सब कुछ चल रहा था। तो उस समय जब हम गए थे तो पूज्य गुरु माँ वहाँ पर पधारी थी। हम लोगों ने सुना था गुरु माँ के बारे में, कभी मिले नहीं थे, कभी देखा नहीं था। तो वहाँ आशाबाग सोसाइटी में पास वाले एक मकान में पूज्य गुरु माँ ठहरी थी। और तब पूज्य गुरु माँ टीचर थी, टीचर के रूप में कार्यरत थी और यहाँ पर आई थी। उनका आगमन हुआ था, पधारी थी। तो हम लोग पूज्य गुरु माँ से मिले। तो नवसारी के जो साधक थे, जो हमको लेके गए थे, हमारे साथ थे, उन्होंने बताया, हम लोगों का परिचय दिया। तो मैं, डॉक्टर साचाप्रा और मेघना, तीनों के बारे में पूज्य गुरु माँ ने कहा। जैसे ही कहा कि डॉक्टर पारस भाई भावनगर से, ये डॉक्टर साचाप्रा है, ये मेघना रावल है, तो गुरु माँ ने थोड़े विभिन्न शब्दों में ऐसा ही कहा तीनों के बारे में कि हाँ स्वामी जी आपके बारे में बताते हैं, आपके बारे में बहुत बताते हैं, हाँ स्वामी जी आपकी बातें करते हैं, ऐसा थोड़े थोड़े शब्द भेद से, लेकिन तीनों के बारे। तो हम जब वापस जा रहे थे बस में, तब मैंने मित्रों से ये कहा कि आपने ये नोटिस किया, गुरु माँ ने कहा कि स्वामी जी आपके बारे में बात बताते हैं, बहुत बातें करते हैं, जो भी है। तो सोचने जैसा ये है कि गुरु माँ हम लोगों को के नाम से परिचित थी, तो गुरुदेव ने जरूर कुछ ना कुछ बताया है। तो क्या बताया होगा? आज तक हम कितनी बार गुरुदेव से मिले हैं, तो कितनी बहुत बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो क्या बातें करते होंगे? मिले तो बहुत कम समय है, इतना फ्रीक्वेंटली तो मिलना नहीं हुआ, अभी तो हमारी शुरुआत है, बहुत 2-3 बार मिले हैं ऐसा। तो सबके बारे में गुरुदेव ने क्या कहा होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि गुरुदेव तो त्रिकाल ज्ञानी है, हमारे पास्ट लाइफ है, जो पिछले जन्म है, वो भी जानते हैं। वैसे अर्जुन जब तब तर्क करता था ना, तब श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया होगा? सूर्य तो बहुत प्राचीन काल से, आप और हम तो इस समय के हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं वो सब जानता हूं। तो ऐसे जीवंत गुरु रहते हैं, वो त्रिकालदर्शी रहते हैं, वो हमारा सब कुछ जानते हैं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, हमारी पास्ट लाइफ भी, और फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब जानते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव कहते होंगे कि ये है ना, ये पिछले जन्म में यहाँ पर था, ये था, ऐसा था, ऐसे मिला होगा, जो भी। तो ऐसे ही ऐसा सोच के हम बातें कर रहे थे, बहुत आनंद हो रहा था। तो ऐसे ही हम जब गुरु पूर्णिमा जा रहे थे, तो ऐसे ही काफ़ी सत्संग हो रहा था। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की करुणा में जो भी अनुभूतियाँ हो रही थी, वो सब याद करके आनंदित हो रहे थे। तो वहाँ पर गुरु पूर्णिमा में भी
गुरुदेव के बहुत अच्छे प्रवचन हुए, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और उस वक्त जैसा मैंने बताया कि मेरा एंकरिंग था और बीच में एक ब्रेक था, तो उस समय विराम के समय के दौरान कुछ नासिक के साधकों की मीटिंग गुरुदेव के साथ हुई थी और आगामी चैतन्य महोत्सव उन लोगों ने मांगा था। तो उसके बाद वो तय हुआ और उसकी घोषणा भी की गई कि आगामी जो चैतन्य महोत्सव 2002 का है वो वहां पर होगा। तो ये जो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, वो तो काफी लंबी बातें हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक बात करता हूं कि गुरु पूर्णिमा के बाद जब मैं घर पर आया, भावनगर आया, तब मेरी पत्नी ने कहा कि यहाँ से मैं सब मिस कर रही थी कि मुझे आना था, गुरु दीक्षा लेनी थी, मुझे कार्यक्रम अटेंड करना था, गुरुदेव के सानिध्य में रहना था ये 3 दिन, जो भी आप सब लोग धन्य भाग्य है। लेकिन मैं यहाँ से चित्त से जुड़ने का प्रयत्न कर रही थी, ध्यान कर रही थी, याद कर रही थी, तो मुझे दृश्य दिखाई देता था कि एक हॉल है, उसकी 2 मंजिलें हैं और वहां पर ऊपर की मंजिल में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह से स्टेज है, इस तरह से डेकोरेट किया गया है, ऐसा दिखता था। तो क्या ऐसा ही था वहां पर? तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही था, तू जैसा वर्णन कर रही है बिल्कुल ऐसा ही था। तो बहुत अच्छी आनंद की बात है कि जो व्यक्ति आना चाहती थी वो आ नहीं पाई कुछ वजह से, लेकिन उसे घर पर दर्शन हो गए इस तरह से। और उसने कहा कि अब मैं नहीं आ पाई हूं, लेकिन गुरुदेव भावनगर आएंगे। मुझे ऐसा भीतर से लगता है, हृदय से लगता है कि गुरुदेव भावनगर पधारेंगे और चैतन्य महोत्सव भावनगर में होगा। मैंने कहा नहीं, वो तुझे हॉल जो दिखा, उसका वर्णन किया, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये चैतन्य महोत्सव वाली जो बात है ना, उसमें वो तुझे जो अनुभव हुआ है, तुझे जो लगता है भीतर से, वो गलत है। क्योंकि हमने तो वहां पर अनाउंस कर दिया, मैंने ही किया अनाउंस, मेरे तक वो बात आई कि ये तय हो चुका है कि अगला चैतन्य महोत्सव है, उसकी घोषणा हो चुकी है, वो और कहीं स्थान पर है, तो वो तो तय हो चुका है, तो यहाँ पर नहीं। लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं, मुझे भीतर से ऐसा लगता है, बाकी जो आप कहें ऐसा। तो क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में पूज्य गुरुदेव का फोन आया और पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि इस बार चैतन्य महोत्सव भावनगर में हो सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ गुरुदेव, बहुत आनंद की बात है कि भावनगर में हो चैतन्य महोत्सव, लेकिन गुरुदेव हमने तो वहां पर घोषणा की थी उस स्थान की जो तय हो चुका है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ, उन लोगों की इच्छा थी, उन्होंने मांगा था, लेकिन इस बार गुरु शक्तियों की इच्छा है कि इस बार का चैतन्य महोत्सव दादा गुरु की भूमि में हो, भावनगर में हो। और ये हम सब का धन्य भाग्य था कि परमात्मा की ये इच्छा है, गुरु शक्तियों की इच्छा है, स्वयं गुरुदेव बता रहे हैं। तो मैंने कहा जी गुरुदेव, जरूर होगा, बस आप आदेश कीजिए, हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है, वो कितना खर्चा लगेगा, वो शतक के कितने रखना है, परेड कितना आएगा? तो देखिए आश्चर्य की बात यह है कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो कुछ मीटिंग नहीं थी, किसी के भाव नहीं निकाले थे, कोटेशंस नहीं मंगवाए थे, कितने हेड्स बनेंगे खर्च के और कितना खर्च होगा, कितनी कमेटियों में क्या क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरुदेव ने पूछ लिया तो मैंने कह दिया। तो मैंने क्या कहा कि मैंने सोचा कि वो गुरु पूर्णिमा में जो भी था, एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन शायद गुरु पूर्णिमा में 350 था, तो मैंने कहा नहीं 300 में हो जाएगा। नवसारी जो भी फीस थी
उसे मैं 50 कम करके बताया। अगर नवसारी में 300 थी उस गुरु पूर्णिमा में रजिस्ट्रेशन फीस, तो मैंने 250 बताया ऐसा। तो 50 कम करके मैंने गुरुदेव से बता दिया, क्या गुरुदेव इतने में हो जाएगा सब कुछ। तो क्या हुआ कि 8-10 दिन में तो वो सर्कुलर निकल गया वहां पर आश्रम से कि इस बार का चैतन्य महोत्सव भावनगर में रखा गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए इतना शुल्क है, और आप इस नाम और पते पे, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन तो नवसारी ही करवाना था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, और प्लेस जो था वो भावनगर फाइनल हुआ था चैतन्य महोत्सव 2002 का। तो सीधा ही आ गया, बिल्कुल ही प्लानिंग के बगैर ये गुरु कृपा बरस गई थी। और ऐसे ही मिल गया था भावनगर को चैतन्य महोत्सव। तो उसके लिए फिर तैयारियां शुरू की, और जो भी था वो मुझे लगता है कि समय हो रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय वासवामी।